मूवी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसका एक हिस्सा अर्थ की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा स्पेस में चला जाता है। फिर हमें यूएस आर्मी के एक बेस को दिखाया जाता है जहां डच नाम का एक आर्मी सोल्जर अपने साथियों के साथ आता है। दरअसल आर्मी जनरल ने ही डच को बुलाया है। डच जनरल से पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया। जनरल उसे कहता है कि एक घटने में हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर एक जंगल में क्रैश हो गया है। तुम्हें बस हमारे मिनिस्टर को सही सलामत वापस लाना होगा। फिर जनरल उसे वो लोकेशन दिखाता है जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लोकेशन देखकर डच उसे कहता है कि ये जगह तो बॉर्डर के उस पार है जहां गोरिल्लास रहते हैं। दरअसल गोरिल्लास बागी सोल्जर को कहा जाता है जो आर्मी के खिलाफ होते हैं। डच जनरल से कहता है कि आप इस काम के लिए आर्मी के बजाय मुझसे मदद क्यों मांग रहे हैं। तभी पीछे से कोई उसे कहता है कि कोई बेवकूफ तुम्हें बेस्ट समझता है। जब डच मुड़कर देखता है तो वो उसका पुराना दोस्त होता है जिसका नाम डिलन है। ये दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। डिलन उसे बताता है कि मैं भी इस मिशन में तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर डच अपने साथी सोल्जर्स के साथ बॉर्डर के उस पार उसी लोकेशन की तरफ निकल जाता है। जंगल में उन्हें क्रैश हेलीकॉप्टर मिलता है। जब ये लोग उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई आर्मी हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक जासूसी हेलीकॉप्टर है और उसके अंदर जो लोग थे उन्हें गोरिल्लास ने मार दिया है। जब ये लोग उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें 3 डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी खाल निकाल दी गई थी। तभी एक सोल्जर डच को कहता है कि यहाँ 16 गोरिल्लाज आए थे और इन्हें मारकर वो 2 लोगों को ले गए क्योंकि यहाँ 2 यूएस आर्मी के जूतों का निशान है। हो ना हो ये काम उन गोरिल्लाज ने ही किया है। तभी उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम बिली है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी इंसान का है। डच कहता है कि लगता है ये लोग यहाँ किसी मिशन से आए थे। फिर वो लोग मिनिस्टर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन कोई इन्हें देख रहा होता है। फिर ये लोग गोरिल्लास के बेस पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि बेस में बहुत सारे गोरिल्लाज हैं। डच को लगता है कि हो न हो कैबिनेट मिनिस्टर यहीं पर होगा। फिर ये सब एक स्ट्रेटेजी बनाकर गोरिल्लास पर हमला कर देते हैं। ये लोग एक एक करके उन सभी गोरिल्लास को मार देते हैं। तभी एक गोरिल्ला डच पर हमला कर देता है। जब डच देखता है तो वो एक लड़की होती है। यहाँ डच को पता चलता है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात झूठ थी जिसे उसे गुस्सा आता है। वो डिलन को कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है ही नहीं। डिलन उसे कहता है कि जो हेलीकॉप्टर हमें जंगल में मिला था वो मेरे लोग थे और मैंने ही उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम भेजा था पर वो लोग भी गायब हो गए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो उस लड़की जिसका नाम एना है उसे भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम फिर से देखते हैं कि कोई इन्हें देख रहा है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी बिली अचानक से रुक जाता है और पेड़ों की तरफ देखने लगता है। उसे देखकर बाकी के सभी सोल्जर रुक जाते हैं। तभी डच बिली के पास आता है और उससे रुकने का कारण पूछता है। तब बिली उसे बताता है कि उन पेड़ों पर कोई है पर वो उन्हें देख नहीं पाते लेकिन वो चीज इन्हें देख रहा होता है। मौका का फायदा उठाकर एना वहाँ से भागती है पर एक सोल्जर उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक अनजान परछाई आती है और वो उसे मारकर अपने साथ ले जाती है। फिर वहाँ बाकी के सोल्जर आ जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर जब झाड़ियों के पास देखता है तो उसे अपने साथी का ब्लड दिखता है पर उसकी बॉडी वहाँ नहीं होती। फिर डच एना से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। एना उसे बताती है कि जंगल में जान आ गई थी और उसने उस सोल्जर को मार दिया। फिर वो अपने साथी के बॉडी को ढूंढने लगते हैं। अब जब ये लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वही अनजान आकृति लेजर बीम से एक सोल्जर पर हमला कर देता है जिसे वो सोल्जर मारा जाता है। आवाज सुनकर पासी का एक सोल्जर वहां आ जाता है और वो उस आकृति को देख लेता है और उस पर गोलियां चलाता है। गोली की आवाज सुनकर डच और बाकी के सभी सोल्जर भी वहां आ जाते हैं और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। गोली चलाने के बाद डच उससे पूछता है कि क्या था वहाँ। तो वो सोल्जर कहता है कि मैंने उस शैतान को देखा, मैंने उसकी आंखें देखी, फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह डच देखता है कि उसके साथी की बॉडी वहां पर नहीं है। दरअसल वो क्रीचर एक एक करके उनका शिकार कर रहा है इसलिए रात के समय उसने इन्हें मारा नहीं। फिर वो लोग वहाँ ट्रैप लगाते हैं ताकि उस क्रीचर को मार सके। ट्रैप लगाने के बाद वो लोग वहीं छिप जाते हैं पर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ वो नहीं आता। इसीलिए डच आगे की तरफ देखने के लिए बाहर आता है। तभी एक फंदा ऊपर उठता है, उसमें वही क्रीचर होता है पर वो क्रीचर लेजर फायर करके खुद को आजाद कर लेता है। यहाँ ये सभी लोग उस क्रीचर को देखते हैं। दरअसल ये एक एलियन है जिसका नाम प्रेडेटर है। फिर वो सभी उस पर गोली चलाते हैं पर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है लेकिन एक सोल्जर उसका पीछा करता है क्योंकि एलियन ने जिस सोल्जर को मारा था वो उसका दोस्त था। इधर डच उस सोल्जर को लाने के लिए जाता है पर डिलन उसे रोक देता है।
वो उसे कहता है कि तुम इन सभी को लेकर यहाँ से निकलो, मैं उसे लेकर आता हूँ। जब डिलन उसे ढूंढता है तभी वो सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो क्रीचर सामने पेड़ पर है और ये दोनों उसे देखते हैं। फिर ये दोनों अलग होकर उसे मारने के लिए जाते हैं, पर प्रेडेटर उस सोल्जर को देख लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर डिलन उस पर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, प्रेडेटर उसे भी मार देता है। इधर डच अपने साथियों के साथ घाटी को पार कर ही रहा होता है कि तभी उसे डिलन के चीखने की आवाज सुनाई देती है, जिससे बिली को गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए वहीं रुक जाता है और बाकी के लोग चले जाते हैं। तभी प्रेडेटर बिली को मार देता है और फिर वो डच के साथ वाले सोल्जर को भी मार देता है, जिससे डच उस पर गोली चलाता है, पर वो उसे देख नहीं पाता। फिर वो एलियन डच को भी घायल कर देता है। डच एना को वहाँ से भाग जाने को कहता है और फिर वो भी वहाँ से भागता है। भागते भागते वो एक नदी में गिर जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। वो एक जगह बैठकर आराम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ प्रेडेटर आ जाता है, पर वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि वो शरीर की गर्मी से अपने शिकार को देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ डच समझ जाता है कि कीचड़ की वजह से वो उसके शरीर की गर्मी को भाप नहीं पाया और फिर वो उसे मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है और बारूद से अपने लिए एक तीर कमान भी बनाता है। फिर अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगाता है ताकि उसका शरीर ठंडा रहे। पूरी तैयारी करने के बाद रात को वो बहुत जोर से चीखता है और ट्रैप के पास आग लगा देता है। इधर वो एलियन उसकी आवाज सुन लेता है और उसे मारने के लिए वहां आ जाता है, पर वो उसे देख नहीं पाता। इस मौके का फायदा उठाकर डच अपने तीर कमान से उस पर हमला करता है, पर वो बच जाता है और चारों तरफ लेजर बीम चलाने लगता है। खुद को बचाने के चक्कर में डच एक झरने में गिर जाता है, जिससे उसके शरीर पर लगा सारा कीचड़ धुल जाता है। तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है और उसके सामने अपना मास्क उतारता है और अपना भयानक चेहरा दिखाता है। फिर वो डच को लड़ने की चुनौती देता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, पर प्रेडेटर बहुत मजबूत होता है। वो हर बार डच को पछाड़ देता है, जिससे डच बहुत जख्मी हो जाता है। अब वो रेंगते हुए एक गड्ढे में खुद के बनाए एक ट्रैप के पास जाता है ताकि वो इस एलियन को उस ट्रैप में फंसाकर मार सके। ट्रैप के पार जाने के बाद डच उससे कहता है कि आओ मारो मुझे। फिर एलियन उसे मारने के लिए गड्ढे में आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो उस ट्रैप को देख लेता है जो डच ने उसे मारने के लिए लगाई थी। डच खुद को मारने के लिए बार बार उसे बुलाता है कि आओ मारो मुझे, लेकिन एलियन बाहर निकलकर दूसरी तरफ से आ जाता है। लेकिन डच ने वहाँ भी एक ट्रैप लगाया था और उसका हैंडल उसी के पैर के पास था। तभी वो पैर से उस हैंडल को हटा देता है और एक बड़ा और भारी पेड़ का तना एलियन के ऊपर गिर जाता है। जब डच जाकर उसे देखता है तो वो एलियन बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, पर मरने से पहले वो अपने हाथ में लगे एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। डच समझ जाता है कि वहाँ एक ब्लास्ट होने वाला है और वो वहाँ से भागने लगता है। उसके कुछ ही दूर जाने पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, पर वो एक गिरे हुए पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ जनरल जो कि एक हेलीकॉप्टर में होता है, वो उस ब्लास्ट को देख लेता है और नीचे आकर डच को बचा लेता है। डच सदमे में होता है क्योंकि एलियन को मारने में उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आई थी साल 1987 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस मूवी का बजट था $15 मिलियन और इसने कमाई की थी $98 मिलियन। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।